वेलकम टू आलोक क्लासेज। प्रतिदिन के करेंट अफेयर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। आज 22 अप्रैल 2020 है। आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत प्रदूषित हो रही है, तो उसकी जागरूकता के लिए, प्रदूषित ना हो हमारी पृथ्वी, इसके लिए हम विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 142 है, 142। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 142वां है। और ये एक संस्था है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसमें 180 देशों का सर्वे किया गया है। इसमें 180 देश का सर्वे किया गया है। और एक नंबर पे नॉर्वे है, नंबर 1 पे नॉर्वे है, जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है एक नंबर पे। और हमारे भारत का स्थान 142, 142वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। इससे पहले संजय कोठारी थे। कपिल देव त्रिपाठी के पहले संजय कोठारी थे। और ये जो कपिल देव त्रिपाठी हैं, ये 1980 बैच के आईएएस हैं। असम कैडर के 1980 बैच के आईएएस हैं कपिल देव त्रिपाठी, जिन्हें राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पहली बार आज़ादी के बाद हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को इसी दिन संबोधित किया गया था। और इसकी जो शुरुआत हुई है सिविल सेवा दिवस मनाने की, ये 21 अप्रैल 2006 से इसको मनाने की शुरुआत हुई है। भारत सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। आंध्र प्रदेश सरकार ने अध्यादेश के जरिए राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 साल से घटाकर कितने दिनों का कर दिया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनके कार्यकाल को 5 साल से घटाकर 3 साल का कर दिया गया है। 5 साल से घटाकर 3 साल का कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में जगन मोहन रेड्डी। और वहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी। वहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोहम्मद रफ़ीक किस राज्य के हाई कोर्ट के नए उच्च न्यायाधीश बने हैं? तो इसका उत्तर है उड़ीसा के। मोहम्मद रफ़ीक जी उड़ीसा के अभी उड़ीसा हाई कोर्ट के उच्च न्यायाधीश बने हैं। और बात उड़ीसा की हो रही है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और वहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ई संजीवनी ओपीडी किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ई संजीवनी ओपीडी हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। और ये इसलिए शुरू किया गया है कि जो रेगुलर के पेशेंट हैं या जो लोग
चूँकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें लोग घर बैठे, जो भी बीमार व्यक्ति हैं घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल एडवाइस ले सकते हैं घर बैठे। और बात हिमाचल प्रदेश की हो रही है तो हिमाचल प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, और राज्यपाल हैं वहाँ के बंडारू दत्तात्रेय, तो वहाँ के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वॉइस बैंकिंग की सेवा किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वॉइस बैंकिंग की सेवा आईसीआईसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आईसीआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो आईसीआईसी के ग्राहक हैं वो वॉइस के तहत इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और बात आईसीआईसीआई की हो रही है तो आईसीआईसीआई का स्थापना वर्ष है 1994, स्थापना वर्ष है इसका 1994, और हेडक्वार्टर है मुंबई, हेडक्वार्टर मुंबई है आईसीआईसीआई का। और एमडी सीईओ वर्तमान में है संदीप बख्शी, एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं आईसीआईसीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करोड़ों लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए मिशन, यहाँ मिसप्रिंट है, अन्ना सेवा, मिशन अन्ना अन्य सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये अभी तक विश्व का पहला, ये सबसे बड़ा इतना बड़ा कार्यक्रम है जो किसी प्राइवेट संस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है। करोड़ों लोगों तक, लगभग 3 करोड़ लोगों को भोजन पहुंचाने का ये कार्यक्रम है। तो ये रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितने रुपए आपातकालीन सहायता करने की घोषणा की है? तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत को $1 बिलियन, ये लगभग 7,000 करोड़ होता है। $1 बिलियन लगभग रुपए में 7,000 करोड़ रुपए होगा। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही तो ये ब्रिक्स को बोलते हैं, ब्रिक्स। इसमें 5 देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स के जो प्रेसिडेंट हैं अभी केवी कामत हैं, केवी कामत, तो ये भी ध्यान में रखना है। ब्रिक्स के जो प्रेसिडेंट हैं अभी केवी कामत हैं। और वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।